थीटा माइनस 1/1 माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 है, जहां थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो इसका मान क्या होगा? भाई ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब थीटा की वैल्यू पता चले। वो कैसे पता चलेगा? जब आप यहां पर एलसीएम लेंगे मेरे दोस्तों, एलसीएम। अब आप मेरे दोस्त यहां पे एलसीएम लीजिएगा। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 1 प्लस कोसेक थीटा 1 माइनस कोसेक थीटा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर हो जाएगा। अब इसकी गुणा मेरे दोस्तों यहां होगी 1 माइनस कॉस थीटा की, इसकी गुणा मेरे दोस्तों यहां होगी। अब आप ये बताइएगा कि 1 माइनस कोसेक थीटा में से 1 प्लस कोसेक थीटा को घटाएंगे तो क्या आएगा? क्या माइनस का 2 कोसेक थीटा आएगा? आप बोलोगे हां जी सर माइनस का 2 कोसेक थीटा आएगा। और इंटू कॉस थीटा बराबर आ गया मेरे प्यारे भाई यहां से 2। भैया एलसीएम ही तो लेना है और कुछ थोड़ा ना करना है। 1 प्लस कोसेक थीटा और 1 माइनस कोसेक थीटा, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी करोगे। अब ये 1 माइनस कोसेक थीटा में से आप माइनस कर देंगे 1 प्लस कोसेक थीटा को, तो 1 से 1 कट जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 2 कोसेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। तो मेरे प्यारे भाई ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हां जी सर हो गया। ठीक है जी, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब आप मुझे ये बताओ कि भाई ये माइनस है ऊपर, अगर इस माइनस को मेरे प्यारे भाई मैं नीचे ले आऊं तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है? थोड़ा ना दिमाग लगा लो प्लीज भगवान के लिए यार, क्यों नहीं लगाते दिमाग? शॉर्ट में करने की समझ नहीं, भाग में जाओ, मर जाओ कहीं जाके। जब देखो समझ नहीं आया, समझ नहीं आया ये क्या होता है कोसेक, तो समझाने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अरे भाई एलसीएम लेना है। अरे यार पता नहीं कौन देखो जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, जिस स्पीड से सिलेबस होने में 5 साल लगेंगे। 5 साल तक रहना तुम यहीं पे। जिस स्पीड से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिस जो आपकी स्पीड है समझने की, उस स्पीड से आपको सिलेबस पूरा करने में 5 साल लगेंगे। ठीक है ना? ये देखो इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे, ये आएगा 1 प्लस कोसेक थीटा 1 माइनस कोसेक थीटा। मैं बता देता हूं तुमको तुम्हारे रास्ते से। 1 प्लस कोसेक थीटा 1 माइनस कोसेक थीटा, सिलेबस पूरा होगा, ये भूल जाओ, ये उम्मीद बिल्कुल त्याग दो। 1 प्लस कोसेक थीटा 1 माइनस कोसेक थीटा एलसीएम आएगा। ठीक, ये इसकी यहां एलसीएम लेने पे गुणा होगी 1 में, तो 1 माइनस कोसेक थीटा 1 माइनस कोसेक थीटा। ठीक, इसकी यहां गुणा होगी माइनस में, तो 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा 1 प्लस कोसेक थीटा। और बराबर राइट साइड में क्या आएगा? 2 आएगा। 2, ये सारे स्टेप आपको दिमाग में करना होता है। नीचे क्या हो गया? नीचे हो गया a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब ये बताओ कि जब ये माइनस के अंदर गुणा होगी तो ये 1 से 1 कट जाएगा। ये माइनस कोसेक थीटा, ये भी माइनस कोसेक थीटा, तो माइनस का 2 कोसेक थीटा नहीं हो गया? ये माइनस का 2 कोसेक थीटा हो गया। बोलो हो गया? ये माइनस कोसेक थीटा, ये भी माइनस कोसेक थीटा, माइनस 2 कोसेक थीटा हो गया। अच्छा कॉस थीटा भी है या इंटू कॉस थीटा भी है, इंटू कॉस थीटा बराबर है 2। ठीक है जी, या इंटू कॉस थीटा बराबर है 2। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया समझ में। ये 2 से 2 कट गया। क्या हुआ? ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, कट गया। ये 2 से 2 कट गया। अब क्या आगे बात समझ में? बोलो आ गया? ऊपर से माइनस कहीं भी आ जाता है आकाश। अब ये बताओ कॉस का मतलब क्या हो? ये कोसेक इंटू कॉस, ये कोसेक का मतलब होता है 1/sin। ये जो माइनस है इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। अभी ये माइनस को आप नीचे भी तो ला सकते हो भाई, माइनस को तो कैसे भी लिख लो यार। मैं चाहे ऐसे बोलूं माइनस 1/5, मैं ऐसे बोलूं -1/5 है भाई, चाहे ऐसे बोलूं 1/-5 है। मतलब ये कि यार माइनस ऊपर नीचे कहीं भी हो, तो ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा -1। माइनस के अंदर गुणा होगी तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बन गया, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ कोसेक का क्या मतलब होता है? कोसेक का मतलब होता है 1/sin। तो मैं cos बटे sin करूंगा, cos बटे sin करूंगा तो cot थीटा नहीं हो गया? cos बटे sin करूंगा cot थीटा नहीं हो गया? कोसेक का मतलब 1/sin, cos को sin थीटा से भाग देंगे cot थीटा हो गया, और नीचे cot स्क्वायर थीटा, और बराबर आ गया 1। ये इससे कैंसिल आउट, तो यानी कि एक cot से cot गया तो tan थीटा आ गया जी, यहां से 1, जैसे tan थीटा 1 आ गया, और tan थीटा 1 आ गया तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है। ठीक है जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये स्टेप ना आपको पेपर पे लिखना है, ना ये स्टेप आपको पेपर में लिखना है, सीधा यहां से कैलकुलेशन यहां पे आनी चाहिए। जिस दिन आप यहां से सीधा यहां पे आना शुरू करोगे, इन दोनों स्टेप को दिमाग में, उस दिन आके सिलेक्शन होगा। अगर मैं ये एक एक स्टेप तुमको लिख के समझाने लगूंगा तो आपका दिमाग इतना स्लो और बेकार हो जाएगा कि आप कभी पूरा पेपर कर ही नहीं सकते। थीटा 45 डिग्री आ गया, वो यहां रख देते हैं। sin 45 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, cot 45 होता है 1, sec 45 √2 का स्क्वायर 2, 2 और 1 3, तो 3.5 इस सवाल का आंसर है। मुझे लगता है कि आपको ये सवाल समझ में आया। अब यहां से अगला टाइप आ रहा है। अगला टाइप है, मैं आपको 10-12 सवाल करवाऊंगा इस टाइप के, जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्म, बहुत टाइम खराब करवाते हो यार, बहुत टाइम खराब करवाते हो। इस आईक्यू के साथ तुम कैसे सिलेबस पूरा करोगे, कैसे तुम तैयारी करोगे गणित की? बहुत बेकार बालक हो। जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के 3 बेसिक फॉर्मूले पढ़ाए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? इन 3 फॉर्मूलों पे छोटे-छोटे बेसिक सवाल है, ऐसे कुछ नहीं हो सकता आकाश। उन्हीं पे मेरे दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं बेसिक फॉर्मूले पे। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये सवाल है, केवल आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने 3 बेसिक आइडेंटिटी लिखवाई है वो याद होनी चाहिए। sec स्क्वायर अल्फा इनटू, अभी बताओ 1/cosec क्या होता है? 1/cosec होता है sin, तो 1 प्लस sin अल्फा हो जाएगा। भाई cosec का मतलब sin, 1/cosec sin होता है ना, sin अल्फा हो गया। अभी 1/cosec क्या हो गया? sin 1 माइनस sin अल्फा। अब बच्चों आप मुझे बताओ, हमने आपको पढ़ाया नहीं, अगर आपको याद किया होता तो आप तुरंत कह देते कि सर ये 1 प्लस sin अल्फा इंटू 1 माइनस sin अल्फा क्या है? ये cos स्क्वायर अल्फा है। 1 प्लस sin अल्फा इंटू 1 माइनस sin अल्फा क्या है? cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा। क्लियर बात समझ में आई? अब आप मुझे बताइए इंटू कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? यहां से 1। sec और cos एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो sec स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा 1 आ गया, 1 इसका आंसर है। बात समझ? देखो इसमें कुछ था ही नहीं। तो जिस बच्चे को फार्मूला अच्छे से याद है वो इनको खुद से भी कर सकता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, बस छोटी छोटी बात आनी चाहिए। उसे एलसीएम लेना आना चाहिए, जोड़ना घटाना आना चाहिए जी। 77 नंबर सवाल करेगा। अब जैसे आपको ये पता है कि 1/cos sec थीटा होता है, पता है ना, 1/cos sec थीटा माइनस, अब बच्चों 1/sin क्या होता है? cos sec थीटा, 1/sin cos sec थीटा। अब बताओ cosec माइनस cot और cosec प्लस cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 1/cosec माइनस cot क्या होगा? 1/cosec माइनस cot है मेरे प्यारे, cosec थीटा प्लस cot थीटा लिखवाया हमने। cosec माइनस cot और cosec प्लस cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अब ये माइनस है। अब बताओ sec प्लस tan और sec माइनस tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये 1/sec प्लस tan है, इसका मतलब होगा sec थीटा माइनस tan थीटा। sec प्लस tan और sec माइनस tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 1/sec प्लस tan का मतलब मेरे दोस्तों sec थीटा माइनस tan थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों इससे ये माइनस cosec से cosec कट गया,
देखो जब माइनस के अंदर गुणा होगी तो माइनस का सेक होगा, माइनस सेक से प्लस का सेक कट गया, तो बच्चों बचा क्या? बच्चों बच गया ये कॉट थीटा, ये कॉट थीटा बच गया एक तो, और माइनस के अंदर गुणा होगी तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टेन थीटा, सब कुछ कट गया, केवल कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बच गया, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बचा। समझ में आया? अब आप कहोगे सर ये तो कोई ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा हमें, तो भाई साहब मैंने आपको फॉर्मुला लिखवाया है, आप अब तक भूल गए होंगे कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होता है सेक इंटू कोसेक। कितने बच्चों को याद है? कॉट प्लस टेन बराबर होता है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ऑप्शन नंबर ए। तो जिस बच्चे ने वो बेसिक फॉर्मुला याद करे हैं वो इन सवालों को 5-5 10-10 सेकंड में कर लेगा, क्योंकि ये इन फॉर्मुले के बेसिक लेवल के सवाल है। आगे की जो शीट आई उनमें इन फॉर्मुले के हाई लेवल के सवाल होंगे। तो मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री की 3 बेसिक आइडेंटिटी लिखवाई है उनके बेसिक लेवल के सवाल हैं जो मैंने पहली शीट में डाले हैं, क्योंकि मुझे बच्चों को सीक्वेंस में पढ़ाना है। तो बच्चे इतने राक्षस बन के बैठे हैं, क्या करें बताओ हम? ये करिए जी, करो, बनाओ। सवाल है साइन बटे 1 प्लस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस बटे साइन इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने देखो। इन दोनों को देख के आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। हालांकि आप इनका एलसीएम भी ले सकते हो, इन दोनों का एलसीएम भी ले सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम की कारण क्या है कि यहाँ तो साइन थीटा है मेरे प्यारे भाई, और यहाँ है नीचे 1 प्लस कॉस। यही समस्या का कारण है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर हर सेम हो जाए तो दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, जो चीज आपको दिखाई दे रही है साइन बटे 1 प्लस कॉस, क्या है? साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। मैंने आपको बताया था कि आप क्या लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर कर दो भाई। साइन थीटा गुणा साइन थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यानी कि मेरे प्यारे भाई मैं ये बात समझ गया अच्छी तरीके से कि मैं साइन बटे 1 प्लस कॉस की जगह, मैं साइन बटे 1 प्लस कॉस की जगह मैं कई बार बात आपको बता चुका हूं 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकता हूं। ये मैं लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई, भाई साइन बटे 1 प्लस कॉस की जगह 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकता हूं। और ऐसा लिखने का फायदा ये हुआ भाई नीचे तो हर सेम हो गया साइन थीटा, भाई नीचे तो डिनोमिनेटर सेम हो गया साइन थीटा मेरे प्यारे भाई, ऊपर क्या है? माइनस का कॉस प्लस का कॉस कट गया, माइनस कॉस प्लस कॉट कट गया, 1 प्लस 1 2, ये 2 हो गया मेरे प्यारे भाई, 2 इंटू इंटू। अभी बताओ 1 बटे 10 प्लस कॉट क्या होता है? अभी मैंने समझाया फॉर्मूला, अभी मैंने आपको फॉर्मूला समझाया कि 10 प्लस कॉट का मतलब है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 10 प्लस कॉट का मतलब है सेक इंटू कोसेक। आप बोलोगे हां जी सर, हर कोई बालक ये जानता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 हो गया, तो बचा क्या मेरे प्यारे 2 और 1 बटे सेक हो गया कॉस, 2 कॉस थीटा। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। तो बच्चों सवाल एक ही लाइन का है, दूसरी लाइन में तो आपका आंसर आ जाना है। समझ में आया? डी ऑप्शन उत्तर आ गया भाई। 1 बटे सेक क्या बन गया? कॉस थीटा बन गया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पे सबसे बेसिक लेवल के सवाल हैं। इनसे बेसिक कोई सवाल नहीं आता किसी सरकारी एग्जाम में। ये वाला करो बच्चों, ये वाला करो जी। 79 द वैल्यू ऑफ दिस। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, बड़े प्यार से समझिएगा। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान आपको बताना है। देखो ना शॉर्ट में लिखने की कोशिश करा करो प्यारे भाई। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको मैं ऐसे देखो, जिस चीज को मैं कुछ कर ही नहीं सकता उसको बिल्कुल ऐसे लिख दो। अब साइन और साइन माइनस कॉस का मैं क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं। साइन माइनस कॉस का नीचे क्या है? नीचे बच्चों 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मैं क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं। लेकिन ये जो मुझे दिखाई दे रहा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका काफी कुछ किया जा सकता है भाई। मुझे तो साइन कॉस में चाहिए, मैंने आपको ये लिखवाया है, प्रूफ भी करवाया है, 10 मिनट तक बताई थी बात कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होता है 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। याद है बच्चों आपको? या फिर मेरे दोस्तों इसको कहते हैं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। याद है बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर याद है। देखो जिस चीज का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, साइन माइनस कॉस को क्या करोगे? कुछ नहीं, तो साइन माइनस कॉस ही रहने देते हैं, अभी कुछ नहीं। लेकिन इस टेन प्लस कॉट को जरूर लिखा जा सकता है। टेन प्लस कॉट का मतलब है 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा, टेन कॉट का मतलब है 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ही ऊपर एलसीएम लोगे तो साइन कॉस थीटा की यहां गुणा होगी 1 में, साइन कॉस थीटा प्लस 1 और नीचे साइन कॉस थीटा प्लस 1 कट जाएगा, ये कट गया मेरे दोस्तों। जैसे आप एलसीएम लोगे बचा क्या बच्चों? बचा जी साइन माइनस कॉस, ये बच गया अपॉन ये साइन इंटू कॉस, ये बच गया मेरे प्यारे भाई। बात समाप्त। अभी सवाल में कुछ है नहीं, भाग देंगे, अलग अलग भाग दो। साइन थीटा को साइन कॉस से भाग देंगे, साइन कटेगा, 1 बटे कॉस आएगा सेक थीटा माइनस कॉस को भाग देंगे साइन इंटू कॉस से, कॉस कट जाएगा, 1 बटे साइन आएगा कोसेक थीटा। तो सेक माइनस कॉसेक, इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आंसर है, मात्र 4-5 सेकंड का। भाई मैं आपसे कहता हूं कि a माइनस बी को जरा बटा सी करो, इसका मतलब होता है a को भी भाग दो सी से, b को भी भाग दो सी से, अलग अलग भाग देना होता है, वही किया है हमने। अब जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद है वो तुरंत कर लेगा, जिस बच्चे को एलसीएम लेना आता है जल्दी से कर लेगा। अब जाओ जिस बच्चे को ना फॉर्मूला याद है ना उसको एलसीएम लेना आता ना उसको भाग देना आता, तो मैं उसके लिए कहूंगा कि भैया नगर पालिका में झाड़ू मारने वालों की बहुत डिमांड है, समझा ना? आदमी मिल नहीं रहे, जाके पर्चा भर दो वहां पे, सरकारी नौकरी खा छोड़ दो, जो लायक है उनके लिए। आगे चलेंगे। बेसिक सवाल में रोगे तो अच्छे लेवल के सवाल कब करोगे जी? 80 नंबर क्वेश्चन। हाँ ये सब क्वेश्चन 10 सेकंड का है, देखिएगा। सवाल है साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आर क्यूब। आपसे पूछा आर का मान किसके बराबर है? ऑप्शन आपके सामने। देखिए प्यारे भाई, जो हम बदलाव कर सकते हैं वो करेंगे, जो नहीं कर सकते छोड़ेंगे। जैसे ये देखो प्यारे भाई, साइन माइनस कोसेक। अब साइन साइन थीटा मतलब साइन थीटा, कोसेक का मतलब होता है 1 बटे साइन, कोसेक का मतलब 1 बटे साइन। अब जब मैं एलसीएम लूंगा, जब मैं यहां पे एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा। ऊपर आएगा जब इसकी यहां होगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप मुझे खुद बताओ क्या हो गया भाई? मैंने तो आपको ये पढ़ाया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने तो आपको ये पढ़ाया है। लेकिन ये दुष्ट आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा? माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा नहीं हो गया भाई? ये इधर कर दूं, ये उधर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। यानी कि ये जो वैल्यू है ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई। बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से यहां भी करो भाई। ये क्या है? कॉस थीटा। सेक का मतलब है 1 बटे कॉस, तो एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, ऊपर आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भाई। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता तो sin स्क्वायर थीटा आता, लेकिन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो माइनस का sin स्क्वायर थीटा आएगा। नीचे क्या है? नीचे है भाई साहब tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लिखवाया है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का। क्या फॉर्मूला लिखवाया है? tan को शॉर्ट में t कहते हैं, tan स्क्वायर थीटा गुणा sin स्क्वायर थीटा, माइनस का sin मल्टीप्लाई में बदल जाता है, माइनस का sin मल्टीप्लाई में। tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मतलब tan स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं कितना कम से कम लिखना है। sin थीटा लिखने में भी आदमी के हाथ पे जोर पड़ना चाहिए, इतना नहीं लिखा जाता, इतना लिखा जाता है केवल। cos थीटा को इतना लिखा जाता है केवल। एक एक सेकंड कीमती है जीवन की। बोलो, देखिए माइनस की माइनस में गुणा प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर एक पैसे की दिक्कत नहीं है। ये देखिए साइन कॉस से एक साइन कॉस कट जाएगा। ये tan स्क्वायर थीटा क्या है? tan स्क्वायर थीटा का मतलब है sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे दोस्तों क्या बचा? ये cos साइन बचा, cos साइन, ये cos sin cos थीटा से एक sin थीटा cos थीटा कट गया, ऊपर एक बचा cos साइन, cos साइन, ये ऊपर चला जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा sin की पावर 4 थीटा, sin स्क्वायर sin की पावर 4 थीटा। अब एक साइन से एक पावर कट जाएगी तो 3 रह जाएगा ना। तो आप मुझे खुद बताओ cos क्यूब थीटा बटे ये cos की cos स्क्वायर में गुणा होगी cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा को sin क्यूब थीटा से भाग करेंगे cot क्यूब थीटा आ गया। देखो सॉल्व करने पर cot क्यूब थीटा आ गया। जरूरी नहीं कि जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आप करो, आप थोड़ा अलग तरीके से काट पीट सकते हो। कोई बालक है कि ये sin स्क्वायर थीटा को काटेगा, हर किसी के काटने का तरीका अलग होता है। आपको बोर्ड से बालक की तरह टिप्पणी की जरूरत नहीं है। तो cot क्यूब थीटा आ गया। सवाल में किसके बराबर बोला है? r क्यूब के बराबर बोला है। तो r की जगह क्या लिखा हुआ है बच्चों? r की जगह लिखा हुआ है cot थीटा। तो r का मान cot थीटा है, सी ऑप्शन। थोड़ा अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था ये जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, इस सवाल का क्या आंसर है? बहुत ही बेसिक सवाल है, देखते हैं कौन बालक इसको कर पाएगा। सवाल है यदि अंडर रूट 1 माइनस कॉस बटे 1 प्लस कॉस गुणा अंडर रूट कोसेक माइनस कॉट अपॉन कोसेक प्लस कॉट बराबर 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर है, तो आर का मान बताओ। देखिए बच्चों हम इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस का कुछ कर ही नहीं सकते ना, जरूरत है। हाँ हम इसका काफी कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कोसेक कॉट को तो ब्रेक किया जा सकता है ना। अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखो, ये है क्या बच्चों? ये है क्या? भाई कोसेक का मतलब 1 बटे साइन, कॉट का मतलब है कॉस बटे साइन, अपॉन भाई कोसेक का मतलब 1 बटे साइन, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन। तो क्या आपको लग नहीं रहा कि एलसीएम लूंगा ऊपर नीचे से साइन कट जाएगा? तो बचा क्या बच्चों? ये तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस ही बच गया। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये जो माल आपके सामने लिखा हुआ है इसकी इज्जत बिल्कुल खत्म है, क्योंकि ये क्या? ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस ही है। ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ही है, और कुछ है नहीं। देखो मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, बट ये बात आपको दिमाग में करनी थी, वो तो हमें अलग से लिखना पड़ेगा, गलत बात है। अब आप बताओ, ये दोनों सेम चीजें भाई, इनकी जब आप गुणा करोगे तो ये रूट हट जाएगा, इनकी जब आप गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, जब रूट की रूट में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, बोलो हट जाएगा। समझ में आया? और बराबर क्या है? बराबर 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर है। आपसे पूछा है आर का मान बताओ, तो आगे करने की जरूरत नहीं, बस कंपेयर कर लो, तुलना, गधों की गधों में, घोड़ों के घोड़ों में, बस कंपेयर कर लो। हर चीज सेम है, ऊपर भी यहां भी बटे है, यहां भी बटे, ऊपर माइनस या नीचे प्लस। तो बताओ आर की जगह क्या लिखा हुआ है? आर की जगह यहां पर cos थीटा लिखा हुआ है, cos थीटा ये आंसर है, डी ऑप्शन। आर की जगह cos थीटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये बताइए बच्चों, बहुत प्यारा सवाल, 82 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा बनाइएगा। ये कंपेयर टू डिविडेंडों की कोई जरूरत नहीं है। आंसर डी, सारे क्वेश्चन 10th क्लास में थे। हाँ ऋतिक, सारे ही क्वेश्चन 10th क्लास में थे। 82 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस बच्चों टेन स्क्वायर थीटा का इनवर्स बराबर की है, तो आपसे पूछा रूट के। देखिएगा प्यारे, ये सबसे आसान सवाल है बच्चों, हर कोई जानता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस। अब आप मुझे बताओ टेन स्क्वायर थीटा के इनवर्स का क्या मतलब? मैंने आपको समझाया था कि अगर ए की पावर माइनस 1 है तो इसका मतलब होता है 1 बटा ए। अगर टेन स्क्वायर थीटा की पावर माइनस 1 किया जा रहा है, टेन स्क्वायर थीटा की पावर माइनस 1 किया जा रहा है, तो इसका मतलब है 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा है, और 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझे मेरे प्यारे भाई? भाई टेन स्क्वायर थीटा की पावर माइनस 1 का मतलब है 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा, और 1 बटे टेन कॉट होता है। तो बताओ बच्चे 1 प्लस कॉट क्या बन गया? 1 प्लस कॉट बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर के। ये सारी बात दिमाग में कैलकुलेट की जा सकती है। देखो मैंने कुछ लिखा नहीं है, सीधा यहां पे आए, लेकिन आपसे रूट के पूछा है, रूट के। तो बच्चों अगर आपको कंसेप्ट याद हो तो मैंने आपको लिखवाया है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ये प्लस का साइन मल्टीप्लाई में बदल दो, सेक स्क्वायर थीटा गुणा कोसेक स्क्वायर थीटा के। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा गुणा कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर आप अब अंडर रूट लोगे मेरे प्यारे, अब अंडर रूट निकल जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, सेक इंटू कोसेक, इसका आंसर आ गया ए ऑप्शन। देखो वर्बली आपने कर लिया, सेक स्क्वायर थीटा का सेक, कोसेक स्क्वायर थीटा का रूट कोसेक। हालांकि ऐसे इन सवालों को आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, लेकिन जिस सवाल में सीधा सीधा फॉर्मूला ही दिख रहा है वहां वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं है। इसका रूट लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का रूट सेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा का रूट कोसेक थीटा। आप बोलोगे सर बहुत मजा आया, आनंद आया। ये बताइएगा जल्दी से, सवाल नंबर 83 बताओ, करो। सवाल आपके सामने 83 है, 83 नंबर सवाल। ऐसा कोई सरकारी एग्जाम नहीं जिसमें सवाल ना आया हो। दो तरीके से मैं आपको सवाल समझाऊंगा। बोला है टेन स्क्वायर फाइव प्लस कॉट स्क्वायर फाइव माइनस सेक स्क्वायर फाइव इंटू कोसेक स्क्वायर फाइव का मान क्या होगा? भाई इस चीज को देखे किसी को दिमाग में घंटी बजती है? मैंने आपको बताया है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, प्लस का साइन मल्टीप्लाई में बदलता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा है मल्टीप्लाई में, तो इसको प्लस में नहीं कर सकते। अभी क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान सुनिएगा। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर फाइव प्लस कोसेक स्क्वायर फाइव, बिल्कुल लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर फाइव इंटू कोसेक स्क्वायर फाइव, कोसेक स्क्वायर फाइव प्लस कोसेक स्क्वायर फाइव। भाई क्यों करा? क्यों मिर्गी के दौड़े पड़ रहे? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि टेन स्क्वायर फाइव माइनस सेक स्क्वायर फाइव माइनस वन हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हो गया। भाई जब मैं ये बात जानता हूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये मैंने आपको लिखवाया है, तो आपको ये भी तो पता होगा कि अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा में से सेक स्क्वायर थीटा घटाऊं तो माइनस वन आएगा, माइनस वन। बोलो आएगा। इसी तरीके से कॉट स्क्वायर फाइव में से कोसेक स्क्वायर फाइव घटाओगे, माइनस की गुणा हो रही है, कॉट स्क्वायर फाइव में से कोसेक स्क्वायर फाइव घटाओगे तो माइनस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, तो माइनस टू इसका आंसर है, बी ऑप्शन। डी नहीं है बेटा, बी ऑप्शन इसका उत्तर है। तो ये हो गया सवाल को करने का बेसिक तरीका, बेसिक। अब मैं सवाल को करने का आपको दूसरा तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये तो बेसिक तरीका है, जिसको फॉर्मूला याद है वो करवाएगा, और ये ऐसा नहीं कि केवल प्री के पेपर में आया है, ये मेंस के पेपर में भी आया है। ठीक है जी, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो इस सवाल के ऑप्शन में ये एक थ्योरम है भाई, ये बराबर क्या, आपसे पूछे इसका मान क्या होगा, और इसका मान एक फिक्स वैल्यू आ रहा है भाई। ये एक थ्योरम है, फाई एक एंगल है जिसका मान कुछ भी हो सकता है, एक थ्योरम फाई एनी एंगल, और ये इसके चार ऑप्शन है, कुछ भी हो सकता है फाई का मान। अब आप जरा हमें ये बताइएगा कि यानी कि सवाल का आंसर फाई पे डिपेंड ही नहीं कर रहा,
इस सवाल का आंसर फाई पे डिपेंड नहीं कर रहा, फाई का मान कुछ भी हो सकता है, तो आप अपनी मर्जी से फाई का मान कुछ भी रख दो जो आपको पसंद आए। बस मैंने आपको यह ध्यान रखा था कि वैल्यू पुट करते समय कभी भी 0/0 1/0 इस तरह की फॉर्म नहीं बननी चाहिए, अनंत ऐसी फॉर्म नहीं बननी चाहिए। आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि 0/0 1/0 या अनंत ना बने। समझ में आया? आप फाई का मान कुछ भी रख सकते हैं। एक बच्चा कहता है कि सर 90 डिग्री रखो सर, 90 रखो सर। अब tan 90 तो अनडिफाइन होता है, tan 90 अनडिफाइन नहीं रखेंगे। एक बच्चा कहता है सर 0 रखो सर, 0। अब cot 0 अनडिफाइन होता है मेरे दोस्तों, नहीं रखेंगे ऐसी वैल्यू। तो हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जहां मेरे प्यारे भाई 0/0 1/0 अनडिफाइन फॉर्म ना बने। तो सबसे आसान होता है 45 डिग्री, कि 45 डिग्री पे 0/0 अनडिफाइन फॉर्म बनने का चक्कर ही नहीं। सबसे आसान 45 डिग्री होता है। आप अपनी मर्जी से फाई का मान 45 डिग्री रख लो। 45 से कैलकुलेशन आसान होती है। आप 30 डिग्री रख के भी आंसर निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा। 60 डिग्री रख के भी आंसर निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा। समझ में आया? लेकिन हम तो ऐसी वैल्यू रखेंगे ना जब 0/0 फॉर्म ना बने और कैलकुलेशन भी कम से कम हो। समझ में आया? तो भाई अगर मैं 45 रखूंगा तो tan 45 हो जाएगा 1, cot 45 1 माइनस sec 45 होता है √2 का स्क्वायर 2 गुणा cosec 45 √2 का स्क्वायर 2। अब एक और एक 2, 2 में से 2 दूनी 4 घटाएंगे, 2 में से 4 घटाएंगे -2 इसका आंसर आ गया। ये रहा ऑप्शन, खत्म। कितना इजी हमने कर दिया, क्योंकि इस सवाल का आंसर फाई पर निर्भर ही नहीं करता।